और मुझे लगता है बहुत सारी फैन फॉलोइंग हमारे पैनल पर उनके लिए है। बहुत सारे लोग उनको रेगुलर सुनना चाहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप उनको ज़रूर बुलाएँ, जिनको आज के सेशन से यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिले, ऐसा आप चाहते हैं। और वो है हमारी प्यारी-सी टीम। तो उस टीम को आप चेक कीजिए, अगर वो सभी लोग यहाँ पर हैं, तो सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे लेवल पर जाने वाला है। और अगर कोई हमारा साथी यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप जल्दी से चेक करें और उनको जल्दी से बुलाएँ, क्योंकि मैं अपने स्पीकर को जल्दी बुलाऊँगा, उनका समय ज़्यादा से ज़्यादा हम सब लोगों को मिल पाए, उसके लिए मैं बहुत जल्दी उनको बुलाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना डायरी पेन रखिए। और वाक़ई में वो केवल हमें बिज़नेस की बातें नहीं सिखाते हैं। ये जो पैनल से हम सीख रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा केवल बिज़नेस की बातें नहीं होती हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेज़ ऐसे आए होंगे, क्योंकि मैंने वो फ़ील किया है जब से मैं यहाँ आया, मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए। तो अगर मेरी लाइफ में आए हैं, तो 100% आपकी लाइफ में भी आए होंगे या आ सकते हैं। लेकिन कब? जब आप उनको रेगुलर फ़ॉलो करना चाहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना डायरी पेन ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके डाय अगर मैं अपनी डायरी कभी मिलने का मौका आपसे मिलेगा, तो आपको उस डायरी में अलग-अलग पेज मिलेंगे, हर स्पीकर के लिए एक ग्राफ मैंने बनाया है। तो हो सकता है आप डायरी मेंटेन कर रहे हों, लेकिन अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम में हैं और हमारी डायरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो हम अपनी टीम के साथ जब भी मीटिंग करेंगे, जब भी हम एक ऐसे लेवल पर होंगे, जहाँ पर हम अपनी टीम को सिखा पाएँ, तो वो डायरी बड़े काम आने वाली है। और हमारे हर स्पीकर, हर होस्ट, हर साथी ये कहते हैं कि आप डायरी ज़रूर मेंटेन करें। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों ने ऐसा किया होगा। और वाक़ई में आज मैंने बोला, ये जो स्पीकर आज के हैं हमारे, वो ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो इतने अच्छे एक्सपीरियंस, इतना लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हैं कि अब वो हर एक चीज़ हमें बता सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जिस बिज़नेस में हम लोग हैं, ये बिज़नेस हमारे को एक इनकम का ज़रिया है और एक पार्ट टाइम इनकम का ज़रिया उन लोगों के लिए जो अपने काम के साथ कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसको फुल टाइम एज़ अ करियर अपनी लाइफ में लेकर चल रहे हैं। और वाक़ई में इंडस्ट्री इतने सारे लोगों के लिए अलग-अलग तरीके से बेनिफिशियल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी हमारी पढ़ाई या हमारे खुद के वेशभूष से, हमें देखने से हम कैसे लगते हैं, उन चीज़ों का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपना बिज़नेस बना सकते हैं। और जैसा कि हम बार-बार बोलते भी हैं कि हमारी लाइफ़ के साथ-साथ हम लाखों लोगों की लाइफ़ चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा बिज़नेस हम नॉर्मली करते हैं या जिस जॉब में हैं, वहाँ पे हम कभी भी किसी को भी इतनी जल्दी इतना कुछ नहीं सिखा सकते, जितनी जल्दी यहाँ से हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ जो भी आपको मिलेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पॉज़िटिव, आपकी अपडेट, आपकी लाइफ़ की वैल्यू बढ़ाने के लिए ही बात करते हैं। तो अगर पॉज़िटिव माहौल हमें सुबह-सुबह मिल रहा है, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। और अगर हम पॉज़िटिव बातों को सीख कर के हम फ़ील्ड में जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, हम जिनसे भी मिलेंगे, उनको भी हम कुछ ना कुछ पॉज़िटिव देंगे। तो आपसे जल्दी से रिक्वेस्ट है, आप अपने साथियों को चेक कर चुके होंगे। और मेरे जो आज के स्पीकर हैं, जिनके साथ मुझे आप सब लोगों के लिए से बात करने का मौका मिला है, मैं उनको पिछले कुछ समय से जानता हूँ, जब से मैं इस बिज़नेस में आया। आप भी ऐसे लोग हैं, जो यहाँ पर आने के बाद में ही हम लोगों से मिल पाए। वैसे यहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता था। तो इस पैनल पर हम क्योंकि पांडे सर की वजह से हैं, तो सबसे पहले उनको धन्यवाद। आज मुझे फिर से यहाँ पर मौका दिया और आप लोगों के पास एक सुबह-सुबह लिंक आता है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। वो इंसान है जैसे एचडी पांडे सर। तो धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया और हम सब लोग की लाइफ में आपकी वजह से बहुत सारे चेंजेज़ आ रहे हैं। और अगेन मैंने शुरू में बोला, भगवान की कृपा से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनका तो हमेशा धन्यवाद बनता ही है। माता-पिता एक ऐसी हस्ती हैं जो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते और दुनिया में कोई भी उनके सिवा हमारे लिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारी फैमिली जो हमें हर पल सपोर्ट करती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जैसा मैंने आज बोला कि आज के पैनल पर भी एक साथी हैं जो हमें सिखाएँगे
तो ऐसे बहुत सारे गुरु हमारी लाइफ में होंगे जिनको हम मानते होंगे कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उनका धन्यवाद। और एक ऐसा इंसान जो इस पैनल पर आपको और हमें लेकर आया, वो है हमारे अपलाइन। मैं हमेशा बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि मेरे अपलाइन मुझे छोड़ कर चले गए हैं, या मैं उनसे नहीं मिल पाया हूँ, या सपोर्ट नहीं मिलती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस इंसान ने आपको एक रास्ता दिखा दिया है, उसका काम उतना ही है। अब हमारे ऊपर है कि हम वहां से क्या लेते हैं। तो हमारे अपलाइन, मेरी अपलाइन दीपशिका मैम और आपके अपलाइन जो भी आपको इस सिस्टम में लाए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने कम से कम एक रास्ता हमें दिया है जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसके अलावा ये बिजनेस बनाने के लिए, ये पैनल के अलावा ये बिजनेस जिन्होंने बनाया, वो एक ऐसे इंसान जिनमें से हमसे आज तक कोई नहीं मिला है। हमारे पैनल पर कुछ एक दो साथी हैं जो उनसे मिले हैं, लेकिन हम बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो उनसे नहीं मिले हैं, लेकिन हम सुबह सुबह फिर भी उनको इतना बड़ा धन्यवाद देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ में चेंज करने के लिए एक सिस्टम हमें दिया। तो मिस्टर लाडो सर का धन्यवाद। और इसके साथ साथ हम सभी जो इस सिस्टम में एक दूसरे के कहने से यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर हम चाहें तो अपने आप को भी धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हमने एक डिसीजन लिया इस लाइफ को चेंज करने के लिए, किसी के कहने से हम यहाँ तक पहुंचे। तो हम सबका धन्यवाद। इस सेशन में आज अगर आप हैं तो आपको 100% लाइफ के बहुत सारे ऐसे पार्ट मिलेंगे, ऐसे लेसन मिलेंगे सीखने के लिए। पर अगेन, डायरी पेन के बिना कुछ भी हमारे काम नहीं आने वाला है। तो जल्दी से मैं उनको अब बुलाना चाहूंगा, बहुत समय ना लेते हुए, आज के स्पीकर, क्योंकि हम उनसे ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे अगर मैं उनको जल्दी बुलाता हूँ। वैसे तो सिस्टम 7:10 पर लॉक होगा, लेकिन उससे पहले पहले जो यहाँ आ जाएगा वो उनका हर एक शब्द सुन पाएगा और उसको ले पाएगा, उसको समझ पाएगा। तो मैं चाहूंगा अगर आज के स्पीकर को बुलाने के लिए आप मेरी सपोर्ट कर पाए, आप उनको अपने अकॉर्डिंग उनका स्वागत कर पाए, तो मैं बुलाता हूँ, जो कि आते हैं मुंबई से और बहुत ही एक्सपीरियंसिव हैं, बहुत ही मेरे बहुत फेवरेट लीडर्स में से हैं। तो सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, तो आपका स्वागत है सर। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां, न्यायेन मार्गेण महिषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, आत्मीय बंधुओं, रविंद्र कुमार राय के दिल की गहराइयों से, दिल के तरफ अंदर अंतर्मन से, दिल की गहराइयों से सभी भाई बहनों को जो इस जूम चैनल पर आए हुए हैं, उन्हें हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, आज मैं एक साथ अपने स्पॉन्सर पवन कुमार राठौड़ सर, जिन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, और इसी अपॉर्चुनिटी के चलते मुझे आप जैसे, अपॉर्चुनिटी तो मिली ही, आप जैसे अच्छे दोस्त मिले। गाली भी ने एक जगह लिखा है, दोस्तों, दोस्त न हो तो जीने में, दोस्त हो तो जीने में शान है, दोस्त हो तो जीने में शान है, दोस्त न हो तो महफिल भी श्मशान है। सारा खेल दोस्ती का है,
मेरे दोस्त, वरना जनाजा और बारात एक समान है। गालिब एक जगह और भी लिखा, ए खुदा, ए खुदा, मुझे दोस्तों के साथ जी लेने का वक्त दे दे, मौका दे दे। ए खुदा, तुम मुझे अपने दोस्तों के साथ जीने का मौका दे दे, तेरे साथ तो मरने के बाद भी हो लेंगे। इसलिए आप जैसे अच्छे दोस्त मिले, हमारे तो पवन कुमार राठौर सर ने अपॉर्चुनिटी दी, और आप जैसे प्यारे दोस्त भी दिए। और आज हमें तो लगा राम नरेश चौहान जी का था, हाँ, तो मैं उन्हें कहना चाह रहा था, लेकिन वो आज पधारे नहीं। चौहान थे तो उनके बारे में भी बोलना चाह रहा था, जो एक पर चंद्रवरदाई पृथ्वीराज गौरी के, पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी, वो एक तो चारण भाट दरबारी कवि जो कह लीजिए थे, और आंख पर पट्टी बांधे हुए थे मोहम्मद गौरी दरबार में। तो चंद्रवरदाई पहुंचे थे उनके पास और कहा कि मैं अपने राजा को हर दिन कुछ न कुछ सुनाता हूं, आज भी सर सुनाने का मौका दीजिए। बहुत कहा ठीक है, सुनाते हो सुना दो, लेकिन आंख पर पट्टी बंधी रहेगी। कोई बात नहीं, आंख पर पट्टी बांधी रहेगी। कहा कि हमारे राजा को तीर धनुष दे दीजिए। पृथ्वीराज को चौहान को था शब्दभेदी बाण चलाने का आदत, आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, और चंद्रवरदाई वहां पर एक पद बोलता था, उन्हीं के लिए आज बोलता, लेकिन वो गायब हो गए। तो वहां बोला है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मच्चू को चौहान। और मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत उस नाप को नाप लिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है। मोहम्मद गोरी बैठा हुआ था, मच्चू को चौहान, शब्दभेदी बाण चलाना जानता था पृथ्वीराज, और मार के गिरा दिया। वो चौहान का मैं प्रशंसा करना चाह रहा था, लेकिन आज तो हमारे दीपक तोमर जी आ गए। तो सर, दीपक तोमर सर, आपके लिए भी, आप जानते होंगे महात्मा बुद्ध के सबसे अभिन्न शिष्यों में आनंद थे, बहुत प्यारा। सिर्फ वो कुछ नहीं करते थे, महात्मा बुद्ध का जो भी काम का जो भी चीज था वो पूरा करने में लगे रहते थे। कभी जब अंत समय आया महात्मा बुद्ध का, तो आनंद अनुनय भी नहीं किए, प्रभु आप तो दुनिया से जा रहे हैं, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं सिखाया, हम तो आपके काम काज में ही लगे रहे, बर्तन लाओ, बासन लाओ, ये लाओ, दिस दैट, यही में लगे रह गए, हम तो आपका प्रवचन सुन ही नहीं पाए। हमें तो आप तो कुछ बताइए, मुझे क्या कर। लास्ट में महात्मा बुद्ध ने आनंद को एक शब्द कहा था, आपो दीपो भव, आपो दीपो भव, अपना प्रकाश अपना दीप खुद बनो। और यही दुनिया का शाश्वत सत्य है, जो इंसान मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। अगर ये ज्ञान हो जाए तो वास्तव में बहुत कुछ हो जाए। तो सर, ये दीपक तोमर सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पांडे सर को बहुत धन्यवाद, और हमारे लाडो सर को भी, सबको धन्यवाद। मैंने एक शब्द में कह दिया, मैं हर बात में रेज हैंड कभी नहीं करवाता हूं, सुने होंगे। एक व्यक्ति को एक सामान लेना था किसी घर में जाकर, वो सामान लाना था, जब वो घर में प्रवेश करता है तो एक जगह लिखा था ऊपर देख, ऊपर देखने लगा वो व्यक्ति। फिर थोड़ा दूर आगे बढ़ा, उस घर में लिखा नीचे देख, नीचे देखने लगा। फिर कुछ दूर आगे बढ़ा तो लिखा है बाएं देख, वो बाएं देखने लगा। फिर कहा कुछ दूर गया तो दिखा दाएं देख, तो दाएं देखने लगा। तो अंत में आगे एक जगह लिखा था ऊपर नीचा दाएं बाएं देख क्या रहा है, जो करने आया वो करना। हम लोग लक्ष्य से भटक जाते हैं और इधर उधर की चीज में रेज हैंड करो, ये करो। हमें रेज हैंड करना नहीं करना था, जिसको जो लेना होगा वो लेगा। मैं अपनी बात करके चला जाऊंगा,
जिनको सोना है सो ले, जिसको जागना है जाग ले, हमें उससे कोई परवाह। इसलिए मैं अपनी बात अनवरत करते चला जाऊंगा, और आपको अच्छा लगे तो उसे ले लेना, जो अच्छा न लगे मुझे वापस कर देना। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जब मेरी बात रहेगी एक मधुर वाणी पे, तोमर सर सिर्फ आप बने रहेंगे और मुझे इशारा देंगे। ओके सर। एक मधुर वाणी, वाणी का क्या प्रभाव होता है, इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। सेकंड, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, इस पर बात करेंगे। और थर्ड, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। इस 3 सब्जेक्ट पर हम आप लोगों के सामने रखेंगे, आप बने रहेंगे। तो दोस्तों, अब चलिए वाणी के बारे में बात करते हैं। पहला सब्जेक्ट मेरा कौन सर? वाणी, बोली। दोस्तों, इस संसार में, तुमर सर, इस संसार में वाणी से बढ़कर के कोई भी चीज इतना बड़ा शक्तिशाली नहीं है दुनिया में। इस संसार में बोली माने वाणी से बढ़कर कोई भी चीज दुनिया में इससे बड़ा शक्तिशाली नहीं है। वाणी से मित्र को आप शत्रु, और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है कि नहीं सर? बिल्कुल सर। वाणी से मित्र को शत्रु, और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं, ऐसी शक्तिशाली वस्तु का उपयोग बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। क्योंकि कहा गया है, तर्कस से निकला तीर और मुंह से निकली वाणी फिर वापस लौट के नहीं आती। जी सर। और हम इस बिजनेस में, लोगों के बिजनेस में, और लोगों के बिजनेस में हैं, तो हमें वाणी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे अच्छे अच्छे लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में बोले हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो याद रखना दोस्त, माथे पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर अगर लगा लिया तो आप सफल हो जाओ। है ना तुम्हारा सर? बिल्कुल सर। वाणी एक ऐसा चीज कहता है, वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जान। वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जान। हे तराजू तौल के तब मुखबारा, अपने हृदय रूपी तराजू पर उसे तौलिए, तभी कुछ बोलिए। कम बोलिए, कमाल का बोलिए। कम बोलिए, कमाल के बोलिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री सर ऐसे ही बोलते थे, ही तराजू तोल के तब मुखबारा। होते थे सर? तुम्हारे सर? बिल्कुल सर। तो आपको मेरे कहने का अर्थ है, जो आप माने एक बाण का मैं उदाहरण देता हूं, आप जानते होंगे महाभारत में सिर्फ द्रौपदी ने दुर्योधन का यही कहा था, अंधा का बेटा अंधा ही होता है। और पूरी महाभारत रच गई। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, हमारे पवन सर या बड़े बड़े लीडर भी बोले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, अगर कोई आपके बातों से सहमत नहीं हो तो उसे एक अच्छा मोड़ दे करके छोड़ देनी चाहिए, न कि दुश्मनी कर लेनी चाहिए। एक अच्छा मोड़ दे करके उसे छोड़ देनी चाहिए। चीन की एक कहावत है, चीन में एक संत थे ली। उन्होंने एक दिन अपने शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा बताओ, मेरे मुंह खोल कर दिखाया, तो मेरे मुंह में दांत है? तो कहा, नहीं गुरुदेव, दांत तो नहीं है। कहा, जीभ है? कहा, जीभ तो है। अब बेटा ये बताओ, जब पहले कौन पैदा हुआ था, दांत पैदा हुआ था कि जीभ पैदा हुआ था? कहा, नहीं, पहले तो जीभ पैदा हुआ, दांत तो बाद में आया। कहा,
दांत अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि दांत कठोर है। अगर कठोरता आप में है, वह पहले विलुप्त हो जाता है, वह पहले खत्म हो जाती है, लेकिन जीव अभी भी बना हुआ है। तो आप समझ गए दोस्तों, जो आपको, इसलिए हमारे बहुत बड़े बड़े कवि ने बोला है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साधुन धरा शरीर। और एक जगह और लिखा है, आपने कोयल और कौवा को देखा होगा, दोनों काला है, दोनों बोलता है, दोनों कोई किसी को कुछ नहीं देता है, लेकिन एक कोयल को लोग प्यार करते हैं, अब कौवा को भगाते हैं। कहा गया ना, कागा काको धन हरे, कौवा किसी का धन हरता है? कागा काको धन हरी, कोयल काको दे, कोयल किसी को कुछ देता नहीं है। मीठे बोली सुनाई के, जग अपना कर ले, कोयल मीठा वचन बोल करके सबको खुश कर देता। तो दोस्तों, इस बिजनेस में आप आए हैं, इस मीठे वचन को, वाणी को एकदम कंट्रोल कीजिएगा। लोग बोलते हैं ना, कुछ से कुछ बोल देते हैं, मेरा बिजनेस नहीं चलता है। नहीं दोस्तों, जीव, वही जीव पान खिलाता है और वही जीव जूता भी खिलाता है। जी, डेल कार्नेगी का आप किताब जाकर पढ़िए, लोक व्यवहार, बहुत बड़े राइटर रहे हैं डेल कार्नेगी। उन्होंने कहा है एक जगह, यदि तुम्हें मधु इकट्ठा करना है, यदि तुम्हें मधु इकट्ठा करना है, तो मधुमक्खी के खोते में, छत्ते में ढेला मत मारिए, है ना सर? जी जी। इसलिए तुलसी वा संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे प्रेम से मिलिए। हो सकता है वो 100 व्यक्ति को जो प्लान दिखाएंगे, तो एक व्यक्ति आपको जरूर ऐसा मिल जाएगा तुमर जी की तरफ है, और वो कहेंगे यस आई विल डू, मैं कर सकता। लेकिन अगर कठोर वचन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा सर। मेरी बात समझ रहे सर? जी सर, सब कोई प्रशंसा के भूखे होते हैं। कहता है जिसका मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं हो ना, पवन राठौर की तरह, उसे कोई दुकान नहीं खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए। हर व्यक्ति सहानुभूति के, प्रशंसा के भूखे होते हैं, चाहे मजदूर हो, ऑफिस का कर्मचारी हो, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं ना, उसे पीठ पर हाथ थोड़ा फेर देता है, वो खुश हो जाता है। पहले चारण भाट लोग होते थे ना, दरबार में राजा का गुणगान करते थे, राजा उसी खुश होकर के उसे बख्शिश देते थे। बच्चे को चोट लग जाती है ना, वो माँ को जाकर कहते देखो देखो, माँ सिर्फ फूंक मार देती है, कोई दवा नहीं देती है, सिर्फ फूंक मार देती है और बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन हमारे अरविंद सर कभी कभी बोलते हैं, किसी को बार बार घसोगे ना, बार बार उसको तंग करोगे ना, प्रोस्पेक्ट को भी, वो भी पानी की जो है ना, गर्म पानी तो गर्म हो जाएगा, और गर्म पानी भाप बन करके क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो इसी के लिए बोला गया है, अति संघर्षण कर जो कोई, अति संघर्षण करिएगा, अनल प्रगट चंदन से हुई। चंदन शीतल होता है, फिर भी उसमें भी अगर बहुत घर्षण करोगे तो उससे भी आग पैदे होते हैं। इसलिए विशेष प्रोस्पेक्ट को भी विशेष तंग नहीं करना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग में हम लोग सोचते हैं वो सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उसे तंग करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग हम सही ढंग से नहीं करते हैं सर। तो ये दुनिया
बो और काटो के सिद्धांत पर है। तो आप एक शब्द में समझ गए होंगे, तुलसीदास इसी को पहले लिख चुके हैं। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर। माने मीठा वचन जो है ये वशीकरण का मंत्र है। किसी को अगर वशीकरण करना है तो ये मीठा वचन जो होता है ये वशीकरण का ही मंत्र है। इसको बोल के देखिए, हैं, फिर देखिए आपके जो दुश्मन हैं वो भी दोस्त बन जाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी बात को आप समझ गए सर? जी। तो क्या है, बोली का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप अभी भी खिलाड़ी नहीं बने हैं। हम लोग तो क्या उल्टा पुल्टा उसको बोल देते हैं गुस्सा में, अरे मेरी बात नहीं सुनता, आपने काबिल है, ये है, दिस दैट खूब सुना देते हैं, नहीं सर? जी। अपने को बहुत 30 मार्क है, अपने को बहुत नॉलेज वाला सर, वो अपने अनुसार वो सोचता है, क्या है ना सर? तो सर जी सर। तो आपको हमें गलत फहमी हो जाती है। तो आपको सेकंड पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं, वाणी को सुधार लीजिए। और सेकंड पॉइंट मेरा है क्या सर, जो आपको सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग माने गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, है ना सर? हम जब इस बिजनेस में जाते हैं तो हम कभी कभी अच्छे लोग के साथ भी अपनी वाणी के चलते गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, गलत चीज उसके बारे में सोच लेते हैं। वो अभी उसका वक्त नहीं होता ज्वाइनिंग का, लेकिन हम चाहते हैं अभी तुम ज्वाइन कर लो। हो सकता है वो 2 महीना के बाद, 4 महीना के बाद वो आएंगे, लेकिन हम गलत फहमी में पड़ जाते हैं और उसको कह देते हैं कोयला वो न उजरो 100 मन साबुन का। ये साला कोयला बना, कोयला है, ये उजला होने वाला नहीं है, ये कच्ची लकड़ी है, ये धुआं देते रहेगा। भाई कच्ची लकड़ी आज है, कल वो भी सूख जाएगा तो बड़ा अच्छा से जलेगा, ठीक है सर? इसे थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए नेटवर्क पर। तो सर आप समझ गए, आप इस बिजनेस में जब भी अच्छा करेंगे तब भी लोग आपका उपहास करेंगे, बुरा करेंगे तब भी आपके उपहास करेंगे। इसलिए इस बिजनेस में क्या कहेंगे लोग, इसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। धैर्य के साथ रहिए, गलत फहमी का शिकार मत होइए। लोग सामने वाला क्या बोलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बोलता है, देखिए पहला वर्ड बोलेगा, अरे इसमें फ्यूचर नहीं है, इस काम में फ्यूचर नहीं है, यहाँ टोपी पहनाने का काम होता है। इसका टोपी उसके सिर, इसका टोपी उसके सिर, इस काम को छोड़ दो सर, सामने वाला बोलेगा और हम उसके बातों में आते हैं। दूसरा वर्ड क्या बोलता है वो सामने वाला, बिजनेस स्टार्ट तो किए हो बाबू, अच्छी बात है, कंपनी भाग जाती है, टिकती नहीं है, अब लीजिए नेगेटिव, अब लीजिए लोग क्या कहेंगे, कह रहे हैं ना सर? जी सर। तीसरा बात बोलेंगे, इस बिजनेस में तो मेरे फुआ का लड़का भी किया था, फेल हो गया। लीजिए सेंटेंस, है ना? आप क्या कहने जाएंगे, वो कहानी है ना, जो डॉक्टर साहब के यहाँ गया था एक बेचारा, सर हमारा बैल तो दवा खाता ही नहीं है, कुछ रास्ता बताइए। तो डॉक्टर साहब ने कहा एक आटा की गोली में तो दवा को दे देना, मुंह में खिला देना। तो ले गया था तब भी नहीं खाया, कहा सर नहीं खाया, क्या करूं? तो कहा एक काम करो, एक बांस का फोफी होता है उसमें वो आटा को रख देना, एक तरफ इधर से फूंक मार देना, उसको मुंह में डाल देना, इधर से अपने तरफ से एक फूंक मार देना, उसके पेट में चला जाएगा। ठीक है, ये तो बात सही बोल दिया। बस वो बांस का फोफी जो बना होता है, करुआरी क्या बोलते हैं, उसमें वो आटा को रख दिया दवाई दे करके, इधर से जब तक वो फूंक मारता बैल के मुंह में, बैले फूंक मार दिया, वो दवा जो क्या चला गया, किसान के पेट। तो सामने वाला ऐसा फूंक तो मारेगा भाई, ये तो न्यूटन का सिद्धांत है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन वैज्ञानिक भी बोल चुके हैं।
तुम कैसे सोचते हो जो हम कहेंगे उधर से रिटर्न बैक नहीं होगा, बैक गियर नहीं है? बंदूक की गोली चलाओगे तो बैक भी कुछ गोली मारता है, जिसको चलाने नहीं आता है वो खुद गिर जाता है ना सर? सच है सर, तो सर इसलिए इस मेरे फुआ का लड़का भी क्या था, फेल हो गया, बोलेगा ही, आप रोक नहीं सकते हैं। तरह तरह का बहाना बनाएंगे, सोचूंगा, आपके रोकने का प्रयास करेंगे, पर आप रुकना मत। ठीक है सर? जी सर। कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो चेन वाला है, जोड़ा जाता है, माने इस तरह से बात आपको कहेंगे, हैं? आपको कहेंगे, और देखिएगा आप देखिए कोई 10,000 रुपया कमा रहा है ना, वो चाय बेच रहा है, कोई जॉब कर रहा है 10,000 का, उसको कुछ नहीं कहेगा लोग, गरीब आदमी है, 10,000 कमाता है, बेचारा किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन बेचारा कहकर उसको कहे, संबोधित करेगा, उसको नहीं कहेगा गलत है। लेकिन आप जब बड़ा ऊंचा ड्रीम दिखाइएगा उसको, तो कहेगा हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। बड़ा चीज कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए जिस लेवल का आदमी हो उसी लेवल में बात किया कीजिए प्रोस्पेक्टिंग में। अगर कोई आदमी 20,000 रुपया कमा रहा है तो उसको कभी 1 करोड़ 1 लाख के बारे में बात मत करिए, नहीं तो फिर वो हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही हो जाते हैं इस बिजनेस में। समझ सर? कुछ लोग आपको ऐसे जाल बिछाएंगे कि आप उस जाल में फंस जाइए। माने उसके आपको देखिए 2 दिन पहले बहुत बार कहा गया है कि 3 ठग था, आपको ठग लेगा, है ना सर? जी। बोला था ना, एक बकरी को ले जा रहा था एक व्यक्ति, 3 ठग को इच्छा हुई इसकी बकरी को हम ठगेंगे, तीनों ठगवा 3 जगह पर बैठ गया, खड़ा हो गया। एक आया, अरे मोहन बाबू ये कुत्ता कहाँ ले जा रहे हैं? दिखता नहीं है, अंधा है क्या? बकरी ले जा रहे हैं, कहता कुत्ता है। अरे हमें तो कुत्ता ही नजर आ रहा है, बट बेवकूफ कहीं कहते नहीं। फिर आगे बढ़ा, दूसरा ठगवा भी था स्टाइल में, अरे मोहन बाबू बहुत दिन के बाद दिखे, बड़ा सुंदर कुत्ता ले जा रहे हैं। कुत्ता ले जा रहे हैं, पकड़ी है? अरे कौन आपको कैसा दिखता है? इतना सुंदर हमको तो कुत्ता दिखता है, अच्छा है? आप विचित्र भी जरा सोच में पड़ गया, ये तो ठीक ही कह रहा है, लगता है वो भी बोला ये भी बोला। थर्ड ठगवा के पास भी वही बात हुआ, मोहन बाबू क्या सुंदर बाजार से बकरी खरीदी, कुत्ता खरीद के लाए हैं, तुम भी यही कहता है? हाँ सर, 2 आदमी ऐसे कहता है, बिल्कुल आपको जैन मोतियाबिंद हो गया आंख में, ये कुत्ता है, आपको बकरी दिख रहा है। बेचारा ठगवा ठग लेता। इस तरह से 4-5 लोग अगर आपको नेगेटिव वर्ड बोला, आप मेटावेल छोड़ देंगे, लेकिन जो टिका रहेगा वही तो टका बनाएगा। जी, सपने आपके हैं, दूसरों के बातों में क्यों आते हैं? भगवान ने आपको भी खोपड़ी दिया है, दूसरे की खोपड़ी से अगर चलना चालू कीजिए तो इस खोपड़ी को हटा दीजिए, इस खोपड़ी की क्या जरूरत है? अपनी विवेक को साथ लेके चलना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हारे सर? जी सर। अपनी विवेक को साथ देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूं अपनी आप बीती। मैं जब इलेक्शन ड्यूटी में जाता था सर्विस पीरियड में, मुझे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट बनाया जाता था, बता रहा हूँ जी। मैं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट बनता था, 4-5 पुलिस के फोर्स हमारे साथ रहते थे। तो एसपी जो थे, सीनियर एसपी, वो हम लोग को ट्रेनिंग में बता देते थे, जो जाइएगा ना गांव में इलेक्शन कराने के लिए, तो आप रोड से मत जाना, या खेत जमीन हो ना उसका आरी से मत जाना, हो सकता है उसमें बम बिछाया हो, कुछ किया हो। तो हम लोग को ट्रेनिंग देता, और अंत में कहते थे सब चीज तो बता दिया, लेकिन अपने विवेक को साथ जरूर रखना, जैसा परिस्थिति हो उस स्टाइल में काम करना। पावर तो दी जाती थी, कहीं दंगा उंगा करेगा तो मुझे तो पावर था, फायरिंग मारो, फायरिंग मैं तो ऑर्डर देता, मैं मजिस्ट्रेट था, मैं इसको फायरिंग का ऑर्डर देता, लेकिन अपनी बुद्धि विवेक को साथ लेकर। मैं इस पर कहानी एक सुनाता हूं सर। जो एक सेठ जी थे, उनकी जूता फट गया, तो अपने नौकर को बोला,
सुनते हो? हाँ, बाजार जा रहे हो? हाँ, तो मेरा एक जूता खरीद के ला देना। कहा ठीक है, सेठ जी नाप दे दीजिए पैर का। नाप दे दिया पैर का नाप का। सेठ जी बस जो नौकर गया बाजार, फल सब्जी जो है लिया और घर आया तो जूता लेना भूल गया। सेठ जी बोला जूता लाया? अरे सेठ जी बहुत बड़ा गलती हो गया, आपका जूता का नाप घर पर ही छूट गया, तो नहीं लाए। ठीक है। एक दिन सेठ जी को खुद बाजार जाना था। श्रीमती जी बोलती है, सुनते हैं? हाँ, आज बाजार खुद जा रहे हैं, जूता खरीद लीजिएगा, जूता फट गया है, पुराना हो गया है। ठीक ठीक ले लेंगे। सेठ जी बाजार जाते हैं, सब चीज अपना काम उम करके और लौट के आते हैं घर। तो पत्नी देखती है कि पैर में जूता नहीं है। जूता के नहीं लिए? अरे री 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 री, उस जूता का नाप घर ही पर छूट गया। तो पत्नी का ही जूता का नाप घर पर छूट गया था, पैरवा तो साथे में था। हाँ, तो विवेक का इस्तेमाल करना, लोगों की बातों में नहीं आना है, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है ना सर? जी सर। मेरा ऑफलाइन, वो बोला किसी दूसरे का ऑफलाइन कुछ कर रहा है, मेरा ऑफलाइन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? भाई उसके साथ अलग परिस्थिति होगी, आपके ऑफलाइन के साथ अलग अब प्रॉब्लम होगा ना सर? अब आनंद सिंह नेगी घर द्वार छोड़ करके बेचारे 3 महीना भुवाली में कहा बैठ जाते हैं जी। रविंद्र राय नहीं बैठ सकता है, नहीं उसका ऑफलाइन ऐसा करता है, आप क्यों नहीं करते हो? लो भाई, नहीं ऐसा नहीं, अपनी बुद्धि विवेक को साथ ले, है ना सर? जी सर। आप उसका बेटा डीएम बन गया, कोई जरूरी है आपका बेटा डीएम बनना चाहेगा? आपका बेटा कहेगा हम सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं जी। इसलिए बुद्धि विवेक को साथ लेना चाहिए। एक दुकानदार की कहानी सुनाता हूं। एक दुकानदार जो है दुकान पर लिखा, फल बेचता था बेचारा, यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते हैं, जी लिखे हुए था। उनकी दुकान खूब चल रही थी, खूब बिक रहा था। एक दिन एक आदमी आ गया, हाँ किसके तरह? दीपक तोमर के तरह। अरे सेठ जी, यहाँ पर जो लिखे हैं पोस्टर, यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते हैं, तो क्या यहाँ पर मतलब बसिया जो होता है ना, वो पुराना जो अलजाड़ खलजाड़ कहते हैं जी, बासी फल भी बेचे जाते हैं क्या? नहीं, ताजे फल बेचे जाते हैं। ये फल ताजा जो लिखने की क्या जरूरत है? यहाँ फल बेचे जाते हैं, लिखिए ना जी। बात तो सही कहते हैं, बेचारा ताजा को काट दिया, वहां पर लिख दिया यहाँ पर फल बेचे जाते हैं। फिर उधर से दूसरे दिन अरविंद जी आगे, वो पढ़ते हैं यहाँ पर फल बेचे जाते हैं। सेठ जी, हमको इस सेंटेंस ठीक नहीं लगता है, यहाँ पर मछली है तो नहीं बिकता है, यहाँ तो चावल दाल नहीं बिकता है, फले बेचा जाता है, तो फल लिखने की क्या जरूरत है भाई? सेठ भी सही बात है, तो फल बिकता ही है, तो फल लिखने की जरूरत क्या है? बेचारा फल काट दिया, है ना? अब लिखा यहाँ पर बेचे जाते हैं, है? तीसरा आए क्या? पवन राठौड़ सर, भाई यहाँ पर बेचे जाते हैं, इसका क्या मतलब है? उनकी दुकानदारी खत्म होने लगी, बेचारा निराश हो गया, संत के पास गया, क्या ऐसी ऐसी बात है, हमारा दुकान चल रहा था, अब मंदा हो गया, क्या करे? कहा सुनो, लोगों की बात में रहोगे ना तो ऐसे ही हो जाओगे, जो करना है वही कर। और फिर जाकर उस सेठ अपने दुकान पर लिख दिया यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते जी। तो लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। इस पर ही एक देखिए, मैं इसलिए सब कहानी सुनाता हूं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को समझाने में काम आएगा जी सर, है ना? इसलिए क्योंकि एक विषय पर आपकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक चित्रकार जो है बहुत अच्छा चित्र बनाता था, चित्र बनाया, एक चौराहे पर जाकर उसको रख दिया और उसमें लिखा जी इस चित्र में जो कमी हो, जो चीज हो, वो आप लिख दीजिएगा, माने सुधार कर दीजिएगा। शाम में जब वो चित्रकार जाता है चौराहे पर,
तो देखता है किसी ने नाक टेढ़ा कर दिया, किसी ने आंख टेढ़ा कर दिया, किसी ने मुंह कर दिया। बड़ा चिंतित, इतना सुंदर चित्र को चित्रकार देख के रोने लगा। अरे इतना सुंदर बनाया, किसी ने कहा आंख ऐसा होना चाहिए, मुंह ऐसा, मतलब बड़ा बड़ा का अपने कलम से, कलम कुची रखा था, उससे बना दिया, चित्र का विचित्र बन गया। बड़ा फेरा। दूसरे दिन क्या किया, ऐसे ही फिर एक सुंदर चित्र बनाकर रखा और बगल में एक कैनवास, खाली कैनवास दे दिया, कलम कुची वहां पर रख दिया, कुची बरस, कहा जिनको इस चित्र जो मैं सामने बनाया हूं इससे बेहतर चित्र बना सकते हैं सुधार करके, वह सामने वाला कैनवास में बनाकर रख दीजिए। शाम में गया, वो कैनवास पूरा खाली का खाली, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, ऐसे आज के लोग होते हैं। अरे सचिन तेंदुलकर तो ऐसे मारना चाहिए था, बॉल सिक्सर जाता, अरे हरा दिया ऐसा। जो कभी क्रिकेट का एबीसी नहीं जाना है, वो सचिन तेंदुलकर को पढ़ाते रहे, है ना। जी हम लोग एक बार वो इतने ज्ञानी हो जाते, महाज्ञानी। हमने एक जगह पढ़ा था, पावस देख रहीम मन, पावस माने वर्षा ऋतु होती है, पावस देख रहीम मन, कोयल साधे मौन। वर्षा ऋतु में देखिए कोयल शांत हो जाता है, नहीं बोलता है। अब दादुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। उसमें बरसात में मेढकवा जो दादुर होता है ना, वही टरटराता है, अब कोयल बेचारी शांत हो जाती है ना। तो आपको ऐसा समय आता है जो आपको मूर्ख लोग भी आपको ज्ञान सिखाने लगेंगे, है ना। क्योंकि आपका अभी आपका ड्रीम है, आपका सपना है बड़ा बनने का, लेकिन वो 10,000 कमाने वाला भी इतना ज्ञान आपको देगा नहीं करने का, इधर नेगेटिव बात करने का, कि आप बेचैन हो जाएंगे। तो चलिए एक आपको पहले गलतफहमी पर इस पर एक वीडियो सुना देता हूं सर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तैयार हैं सर? जी सर, बिल्कुल। तो स्क्रीन शेयर करता हूं और आप बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रहा है, और नहीं बजेगी तो बताइएगा सर। ओके सर। मैंने स्क्रीन शेयर किया सर। हाँ सर, स्क्रीन आ गई है ना। और आपको जा रहा हूं सर। एक मिनट रुकिएगा सर। हे ऊधो जगते दिन आवे, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, देखत नैन चुरावे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, सोना छूवत होत है माटी, और मूर्ख ज्ञान सिखावे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, काको दोष लगावे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। जी आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ सर, आ रही है जी। तो जब ऐसा समय आता है तो आपको छोटे छोटे लोग भी आपको ऐसे ज्ञान बैल की तरह वो फूंक मारेंगे,
और आप नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन आप डिगे रहना, टिके रहना, है ना। तो दोस्तों गलतफहमी कभी-कभी हो जाती है। इस बिज़नेस में हम लोग अच्छे-अच्छे लोगों के साथ अगर पति-पत्नी में भी कोई बात के लेकर गलतफहमी हो जाए, तो तलाक की स्थिति तक आ जाती है सर, जी, है ना? आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, गलतफहमी का शिकार कैसे होते हैं आदमी। एक गाँव में एक पंडित जी थे, ब्राह्मण जो कह सकते हैं। जी, गाँव में जो लोग आते थे, उनकी बड़ा आतिथ्य सत्कार वो करते थे। बड़ा अच्छा से सेवा शुश्रूषा करते थे, खाना-पीना खिलाते थे। तो जो लोग आते थे गांव के कुछ जो क्या कहते हैं गलत लोग कहिए, फरेबी कहिए या गुंडा आवारा लुच्चा लफंगा जो कह लीजिए, इस तरह के लोग पंडित जी को बेचारे को जानबूझकर तंग करने लगे। जो भी आता ना साधु संत, चले जाइए पंडित जी के यहाँ, वहां आपको भीख भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, है ना। तो बीच कुछ बेचारी ब्राह्मणी किस दिन कुछ सोची कि भाई चलो अतिथि आते हैं खिला दिए तो एक अच्छी बात है। अब तो यहाँ पर लगता है रूटीन बना दिया, ये तो हो गया, ये लंगर बना दिया हमारे घर को, जो भी आया चले जाओ पंडित जी के यहाँ खा लेना। तो परेशान होकर पंडिताइन सोचने लगी इसका क्या उपाय किए रहे, गांव के लोग हमको जानबूझ कर तंग कर रहा है ना। तो उन्होंने क्या की, एक दिन बुद्धि ही लगाई पंडिताइन। एक दिन एक फिर ऐसे ही एक साधु जी आए, तो कुछ लफंगे लड़के ने कहा अरे चले जाओ ना पंडिताइन के यहाँ, बड़ा अच्छा आदर सत्कार भी होगा और खाना पीना भी खिलाएगा आराम से। वो सुना, चला गया वो पंडिताइन के यहाँ। जी, पंडिताइन कहे कि जी तो आइए साधु महाराज, आदत था आदर सत्कार का। बेचारा को बैठाया उठाया, पैर हाथ धुलाया बुलाया और कहा कि ठहरिए, खाना वाना व्यवस्था कर रहे हैं। खाना वाना व्यवस्था करने में बेचारी रह गई, लेकिन कही कि देखिए खाना वाना तो आपको हम खिलाएंगे, लेकिन एक बात सुन लीजिए साधु महाराज। कहे बताओ क्या बेटा, क्या बात है। कहा मेरे हस्बैंड अभी नहीं है, पंडित जी नहीं है, आने वाले, लेकिन है क्या है, आने वाले हैं बहुत जल्दी, और उनकी एक आदत बड़ा खराब है। तो क्या आदत खराब है बेटा। कहा वो जो है ना, जब जो लोग खा लेता है ना खाना, तो उनकी तो वो देख लेते हैं ना खाना खाते हुए, खाना खाने के बाद हमारे घर में एक मसाला पीसने वाला लोढ़ी है, वो लोढ़ी से उसका दांत तोड़ देते हैं। बड़ा खराब हमको लगता है? दांत तोड़ देते हैं। हाँ, अब वो अभी आने ही वाले हैं, तो आप जल्दी से खा लीजिए, भागिए, नहीं तो अगर कहीं देख लिया तो फिर आपको मैं पहले बता दीजिए। अभी पंडिताइन की बुद्धि लगाए, वो क्या बेचारा खाएगा और पिएगा, हाँ? खाने ही वाला है, कार्य बाप दांत तुड़वाना नहीं है। भागा पंडित जी, अरे संत महाराज, साधु महाराज। तब तक तो जब ये निकल रहा था गेट से कि पंडित जी घुस गए घर। अरे ये क्या हो गया पंडित, साधु महाराज भाग क्यों रहे हैं। पंडिताइन बोलती है सुनते हैं, हम उसको बड़ा आदर सत्कार किए, खिलाए पिलाए भी, और वो कह रहे थे ये आज खाना जो बनाई मसाला उसका बहुत अच्छा डाली है, बड़ा अच्छा, दिल खुश हो गया। तो कौन सी मसाला बनाते, कहा कि ये शिला लोढ़ी है, वो लोढ़ी से हम मसाला पीसते हैं ऐसे। कहा कि वो लोढ़ी बेटा हमको भी दे देता ना। तो हम कहना नहीं, लोढ़ी उड़ी नहीं देंगे, पंडित जी का प्यारा चीज है। तो नहीं मांग रहे थे लोढ़ी उड़ी, हम कहना नहीं लोढ़ी तो नहीं देंगे। तो बड़ा तंग कर रहे थे जो वो जा रहे थे। अब बुढ़वा के लोढ़ी तो मांग रहा, पत्थर का चीज है, दे देती ना, लोढ़ी ला। और लोढ़ी लेकर के साधु महाराज के पीछे दौड़े। साधु महाराज देखा है साला ठीक है पंडित तो लोढ़ी लेकर के आ रहा है, साधु महाराज भागे जा रहे हैं, ये लोढ़ी लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वो भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अंत में एक जगह साधु महाराज गिर जाते हैं। कहा बाबू अब मेरा दांत मत तोड़ना, हमसे गलती हो, हम तेरे यहाँ कभी नहीं आएंगे। पंडित जी भी परेशान, दांत नहीं तोड़ना, उनको थोड़ी मालूम था। तब जब उसको पूछा गया अरे पंडित जी खाए कि नहीं, नहीं खाए, चलिए 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 आप हमारे यहाँ खा लीजिए। ना 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 दांत नहीं तोड़वाना, तो बाप रे बाप, दांत तोड़वाना ये क्या बात कर रहे हैं। आपकी पंडिताइन ऐसी सी बात बोली। अरे पंडित जी साधु महाराज ये कुछ बात नहीं है, तो गलत फहमी हो गया साधु महाराज को, हुआ ना सर। ऐसे ही गलत फहमी हो जाता है। एक बार मैं कहानी इसलिए तो बता रहा हूँ कि आप लोगों का काम देगा।
एक किसान मेला गया और खांड का जो 3 ठो मिठाई वाला नहीं होता चीनी वाला साधु खरीद लिया। साधु का वो चित्र बना हुआ फोटो मूर्ति था और उस खांड का था, लेके आ गया, घर पर आया और घर में रख दिया। तो छोटा बच्चा देखता ही उसी समय 3 गो साधु भी आ गया उसके घर में, सबको बड़ा आदर सत्कार किसान किया। और बेटा देखता है घर में, ये कहता है पापा ये क्या है? खांड का 3 गो साधु लाए हैं, साधु है। अच्छा साधु है, हाँ इसको क्या कीजिएगा पापा? तो कहा ये खांड के साथ ये साधु को जो है सो ये साधु लोग जो खा रहे हैं आए हैं ना अपने द्वार पर, उनको खिलाने के बाद ये साधु को खाएंगे हम लोग भी। हाँ साधु साला ये हम लोग को खिलाने के बाद हमको खाएगा? साधु ले पुराण भागा। हाँ भाई दौड़े, भाई काहे भाग रहे हैं आप लोग? खाना खा तो लीजिए, है ना? काहे खाएंगे? तुम उसको हम लोग खिलाने के बाद तुम हमको खाएगा? ये क्या बात हुई? नहीं प्रभु, गलतफहमी आपको हो गई। क्या हो गई गलतफहमी? अरे हम बाजार से इसे खाड़ के 3 गो साधु लाए थे। वो बेटा पूछ रहा अंदर से जो इसको क्या कीजिए? कहे हम लोग खाएंगे साधु को। अच्छा खाड़ का साधु था? हाँ हम तो लोग सोचे थे हमको खाओगे। तो यहाँ गलतफहमी हो जाती है। एक कहानी बताता हूँ ओसाका और नागासाकी का, आप लोग स्टॉक के लिए दे रहा हूँ। एक मेढक था, 2 दोस्त, एक ओसाका में एक नागासाकी जापान में। तो एक दिन दोनों दोस्त सोचा जाते हैं एक दूसरे को भेंट करेंगे। दोनों दोस्त सोचता है, चलता है, आल्प्स का पर्वत आता है, उस पर एक इधर से चढ़ रहा है, एक दूसरी तरफ से चढ़ रहा है। जब चढ़ जाता है तो एक दोस्त कहता है यार क्या जाएंगे ओसाका, तो नागासाकी जैसा ही दिखता है। अरे वैसा ही देश तक सोचे तो मेरा ही देश जैसा है, क्यों जाऊं? वो लौटने लगा। ये भी कहता ये तू ओसाका जैसा ही मेरा भी देश है, क्या जाऊं देखने? दोनों लौट रहा था। तो ये दोनों को एक एक संत मिलता है। कहा कहाँ गया था? ऊपर चढ़ गया था, फिर लौट रहे हो? कहा अपने दोस्त का देश देखने गया था, लेकिन दोनों का तो देश एक ही जैसा है, मैं क्यों जाऊं, इसलिए मैं लौट गया। कहा कहाँ जाना चाह रहा था? हम ओसाका जाना चाह रहे थे, वो नागासाकी जाना चाह रहे थे, है ना? तो कहा अरे तुम लोग का भ्रम हो गया, दोनों अलग अलग देश है, दोनों अलग अलग रूप है, तुमने नहीं देखा। कहा क्यों? कहा तू है मेढक, तू है मेढक। और जब आज पर्वत पर तू चढ़ा, ऊपर में चढ़ने के बाद तेरे आंख जो है माथे पे होते हैं, तो तुम्हें आगे नहीं दिख करके तुम्हें पीछे अपना ही देश दिखा। और ये गलतफहमी में वो एक दूसरे का देश नहीं देखा। तो हम लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब आते हैं तो इंसान सामने वाला अपने अनुसार उस चीज को देखता है और सोचता है जो ये चीज अरे वो फलम्मा किया था, चिलमा किया था, उस अनुसार अपनी आइडिया बना लेते हैं और हम उस अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं सर, है ना? जी हम अच्छी अपॉर्चुनिटी माने एक उसका कंसेप्शन इंसान का बदलते रहता है यार, पता रहता है परसेप्शन जो है बदलते रहता है। जो इंसान आपका मजाक उड़ाएंगे ना, देखिएगा जब वो कुछ दिन जब आपको जान जाएंगे, आप प्रगति करने लगेंगे, अच्छा आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर वही इंसान का परसेप्शन फिर बदल जाए। एक गर्मी का समय में एक आदमी पेड़ के नीचे एकदम बैठा हुआ था, एक सामने में घर था, उस खिड़की से एक आदमी झांक रहा। व्यक्ति बैठा जो पेड़ के पास था, कहता कैसा आदमी है, खिड़की से मुझे देख रहा है, पानी के लिए नहीं पूछता है, जब पानी पीजिएगा लू में है। ये सोच रहा है उस आदमी के बारे में, क्या सोच रहा है? बुरा सोच रहा है, पानी के लिए पूछता। वो बेचारा खिड़की बंद करके वो व्यक्ति कुछ देर के बाद उस आदमी के पास आया, कहा राहगीर सर पानी चाहिए, मैं लाऊं घर से? अरे बेचारा बड़े गजब आदमी है, देखिए परसेप्शन कैसे बदलता है। वो गया, कहा कि हाँ भाई पानी चाहिए। ये घर आया, अब बड़ी देर के बाद पानी लेकर नहीं आया, तो राहगीर सोचने लगा बेवकूफ बना के चला गया, पानी भी नहीं लाया, इतना गंदा आदमी है, साला ठहरा दिया पेड़ के नीचे, अभी तक मैं चल जाता। जब ये सोच ही रहा था उठ के बारे में उल्टा, कि फिर राहगीर जो है एक लोटा में थोड़ा नींबू माने गाड़ करके आया, कहा कि लीजिए राहगीर साहब पीजिए। पिया तो देखा नींबू भी है, अच्छा लगा। तो क्या कहता है, अगर इसमें थोड़ा चीनी भी डाल देता तो
थोड़ा और अच्छा होता। तो पॉकेट से एक चीनी का एक पैकेट निकाला और कहा हम सोच रहे थे कि आपको कहीं डायबिटीज आई होगा तो इसलिए नहीं डाले थे। देखिए देखिए पहले कंसेप्शन फिर गलत हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छा है। तो इस बिजनेस में भी जब आप बताने जाएंगे लोगों को ना, तो आपको पहले उल्टा पुल्टा सोचेंगे, जब आगे बढ़ेंगे वही परसेप्शन उसका बदल जाएगा। जैसे आपको भी कोई लाया होगा इस बिजनेस में, तो शुरू में आप भी नेगेटिव बोले होंगे, सारे लोग वही। और जब इस बिजनेस में बढ़िया से घुस जाता है, जब मेटा वैल्यू उसके अंदर घुस जाता है, तो कहता है ना ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर उसका परसेप्शन सर बदल जाता है। मेरी बात समझे सर? जी। हेलो। तो गलत फहमी का शिकार इंसान हो जाता है। आप सुने होंगे ना गलत फहमी में, जी। आप हम उसको जान नहीं पाते हैं सही ढंग से, और हम उल्टा पुल्टा उसके बारे में। एक अंधा के स्कूल में उस जो हाथी आया था और अंधा को कहा कि सब पकड़ के बताओ हाथी हाथी कैसा होता है, तो किसी ने पूंछ पकड़ा था, किसी ने कान पकड़ा था, किसी ने कहा पैर पकड़ा हाथी के थंब की तरह होता है, किसी ने कहा पंख की तरह होते हैं, किसी ने मैंने अलग अलग कंसेप्शन दिया, लेकिन किसी ने हाथी को देखा नहीं क्योंकि अंधे के स्कूल में था, है ना। तो इसी तरह हम इस बिजनेस को भी कंसेप्शन अपना बदल लेते हैं और अपना, है ना सर। तो सामने वाला आपको अपने अनुसार वैल्यू लगाता है, सामने वाला आपको अपने अनुसार आपका वैल्यू लगाता है, और हम सोच लेते हैं गलत गलत फहमी हो जाती है। एक सेठ की कहानी सुने होंगे ना, सेठ जी ने कहा बेटा ये दुनिया को जानना है, कहाँ जानना है, तो एक हीरा दिया उसको अपने बेटे को, कहा इसको बेचना नहीं, सिर्फ बाजार में जाओ और इसका भाव पता करके आओ। ठीक है, लेकिन बेचना नहीं, सिर्फ लोगों से भाव पूछना। और हीरा लेकर के छोटा सा पत्थर जाता है, एक झुग्गी झोपड़ी में जाता है, और वहां बोलता है इस पत्थर बहुत सुंदर है, इसको बेचना चाहते हैं, कितना हम लोगे? तो झुग्गी झोपड़ी वाले बोले इसको 200 लगाएंगे, 200 में देना है तो दे दो। कहा नहीं ठीक है, बेचना नहीं है हमें, हम पूछे भाव। फिर दूसरे एक ऑफिसर्स कॉलोनी में गया उसी पत्थर के लिए, कहा इस तो ये देखा इसका 2000 देंगे, देना है तो दे दो, बहुत अच्छा है। तो कहा नहीं बेचना नहीं है, क्योंकि पापा उसका बोला था बेचना नहीं है। फिर एक जौहरी की दुकान पर गया, इसको कहा इसको ऐसे, इसका कितना भाव होगा? बोला इसके 2 लाख मिलेंगे, है ना। कहा कि नहीं इसको बेचना नहीं, यहाँ पर लौटा। तो पापा ने क्या देखा तुम? कहा पत्थर तो एक ही था, लेकिन हर आदमी ने अपना अपना वैल्यू लगाया। इसलिए नेटवर्किंग में जब आप जाओगे, आपका फेस वैल्यू इस सब को भी वो सामने वाला लगाता है। ईमानदारी, आपकी फेस वैल्यू, आपका ज्ञान, आपका स्किल, सारी चीज को वो चेक करता है। मान लीजिए आपको बहुत फेस वैल्यू बहुत अच्छा हो देखने में, फेस वैल्यू भी वो अच्छा है, अब सोचता है इसको कुछ आता तो है ही नहीं, ज्ञानर गुरु बहिर चेला मांगे गुड़ देवे डेला, हमें सिखाएगा क्या? तो ये सब होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको वो ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग कहते हैं सर वो ज्वाइन क्यों नहीं करता है ना सर? तो ये इस कहानी को आप समझ गए हो सर? गलत फहमी यानी गलत फहमी का शिकार इंसान होता है। मेरी बात समझ गए सर? जी सर। एक सांप जो है एक जुगनू का पीछा कर रहा था सर। जुगनू जानते हैं ना? जी सर। सांप एक जुगनू का पीछा कर रहा था। जुगनू बोला तुम मुझे मारना क्यों चाह रहे हो भाई? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? प्रश्न पूछता है कौन? वो जुगनू। अब क्या बोलता है? मैं क्या तेरा एक छोटा सा हूं, तेरा एक खुराक का हिस्सा भी बन सकता हूं, इतना छोटा हूं, तब पेट भरेगा? तो सांप कहा नहीं। कहा कि तुम मेरा तेरा मैं कुछ बिगाड़ा हूं तो तुम मेरा पीछा कर रहा है? कहा कि नहीं। तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ यार? जुगनू को सांप जवाब देता है मुझे तुमसे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इस बात से बैर है कि तू चमक क्यों रहा है। तू चमक क्यों रहा है? वह चमक तुम उसी तरह आप ही बिजनेस में जब आगे बढ़ेंगे वह सामने वाला को पसंद नहीं है। ये करोड़पति कैसे बनेगा? ये मेटा वेल बन करके कार कैसे लेगा पवन की तरह?
है ना सर? जी सर। इस चीज का लोगों को बैर है, तो इस चीज में उलझना नहीं चाहिए एक नेटवर्क पर। एक माने एक जो होता है ना सर, चील, चील जानते ना, बाज, जी। समझ रहे? उसके चील जो है, उसके देखा, चील देखा तो उसके घोंसले पे उसका जो बच्चा था, उसको सांप जो है वो जा रहा है उसको मारने के लिए। पेड़ पर देखा, वो उड़ करके आ रहा था कि रास्ते मिल गया, एक मुर्गी मारा। कौन मिल गया? जी। तुम्हारे सर, मुर्गी मिल मारा। गया। हाँ, मुर्गी जी मिल गए। मुर्गा, 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 ये मुर्गी नहीं, मुर्गा। कहता है कहां जा रहा है? तो हमसे युद्ध कर, है? मैं तुमसे बलशाली हूं। वो चील महाराज बोला भैया मुझे को छोड़ दे, अभी वक्त नहीं है, मुझे जाने दे। हैं? कहा कि तुम कायर है, तुम हमसे जीत ही नहीं सकता है, तुम हमसे लड़ नहीं सकता है। हैं? ठीक है, अब कहा चैलेंज पर चैलेंज दे रहा है मुर्गा उसको, किसको? चील को। बिल्कुल। लेकिन वो देख रहा है कि मेरा बच्चा को मार देगा सांप, लेकिन इसको चैलेंज पर चैलेंज दे रहा है। तुम कम काम चोर, तुमको कौन कहा तुम इतना तेज हो पक्षी में, ये हो, दिस एंड दैट बताने लगा। अंत में बेचारा जो है वो मुर्गा से लड़ जाता है। अब मुर्गा से जब लड़ता है तो मुर्गा दुम दबा कर भाग जाता है, कहां ठहरेगा चील के सामने। लेकिन तब तक में उसका सांप जो है उसके बच्चे को खा चुका। कभी कभी सर इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपना समय बर्बाद ना करिए, उसको कुछ लड़ाइयां को मुस्कुरा करके छोड़ देना चाहिए। छोड़ दीजिए, सही बात है सर? हम कहते हैं हर कोई को हर चीज नहीं आता है सर। आप सोचिए कि स्किल से बहुत लोग तेज हो जाते हैं, स्किल से भी बहुत लोग तेज नहीं होते हैं। आपको बताओ, हर आदमी को हर काम आता है तो सर? नहीं आता। मुकेश अंबानी को कंप्यूटर चलाने आता है? बताओ। नहीं सर। नहीं आता है। उसको क्या आता है? उसको लोगों को डील करने आता जी। स्किल नहीं है वो स्किल वाला आदमी को अपने पास रखकर उसको लोगों को डील कैसे करेंगे, ये ज्ञान उसके पास। आप सब्जी नहीं उगाते, बताइए आपको सब्जी मिलती है कि नहीं? आप सब्जी नहीं उगाते तुमर सर, आपको सब्जी मिलती है कि नहीं? बिल्कुल मिलती है। आपको गाय नहीं पालते हैं, आपको दूध मिलती है कि नहीं? जी मिलती है। जिसके पास जो चीज आता है उसके पास चले जाइए। सिर्फ जो चीज आपके पास नहीं है उसके पास चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। अंबानी अडानी क्या किया? उनको स्किल नहीं है, लेकिन लोग को डील करने आता है, उस स्किल पर्सन को अपने पास हायर कर लेते हैं और फिर काम बन जाता है। अगर मान लीजिए आपको गाड़ी चलाने नहीं आता है, मोटरसाइकिल, जी, तो एक काम करो भाई ना, जो एक मोटरसाइकिल चलाता है उसके पीछे बैठ जा, चल जाओगे हरिद्वार, आराम से चले जाओगे। या तो मोटरसाइकिल चलाना सीख ले, आने तो उसके पीछे बैठना सीख ले। या तो अपलाइन अपना को अपलाइन अपने को बहुत मास्टरपीस आदि बन जाओ, नहीं तो एकदम हनुमान भक्त बन जाओ पवन सर के पास। सर जो कहोगे सो, तो फिर वो नैया पार कर देगा। सर हमारे अरविंद सर कहते हैं नाव में ये आदत है, अच्छी आदत है, नदी में जो नाव रहता है ना, नाविक रहता है ना, वो नदी में ही रह जाता है, लेकिन उसमें जो बैठ जाता है ना, नदिया पार कर जाता है। इसे जूम मीटिंग में जो लोग आए हैं, अपने लाइन को पकड़, मैंने एक दिन क्लास लिया था अपॉर्चुनिटी पर, याद होगा जी, तो वो लोग पार कर जाते हैं। कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, लेकिन उसको ज्ञान कौन दिया बताओ? ज्ञान कौन दिया था? गुरु। चाणक्य कभी राजा नहीं बना, है ना? जी सर। बीरबल कभी राजा नहीं बना, अकबर राजा बना। बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे होते हैं जो ज्ञान देते हैं ना, वो देखिएगा नीचे रहेंगे और बाजी मार जाएंगे कौन? तो दीप शिखा में बाजी कौन मार जाएंगे? ज्योति बाजी मार जाएंगे साई में। ज्ञान देने वाले
वहीं के वही 5वां का पढ़ाए हुए मास्टर साहब 5वां क्लास पढ़ाते ही रह जाते हैं जिंदगी भर, और उसका पढ़ाया बच्चा डीएम हो जाता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग सर। मेरी बात समझे? जी सर। तो इस बिजनेस में, जूम में भी 3 तरह के लोग आते हैं। 3 तरह के लोग आते हैं। एक देखने के लिए आते हैं, चलते हैं जूम में देखते हैं क्या होता है। दूसरा जो सुनने के लिए आते हैं, और सीखना, कोई चीज को सीख के आते हैं। अब तीसरा जो है सीखने के लिए आते हैं। 3 तरह के लोग इस जूम मीटिंग में आएंगे, एक देखने के लिए, एक सुनने के लिए, और तीसरा सीखने के लिए। तो जो सीखने के लिए आता है वह वास्तव में वह बाजीगर होता है ना सर? मेरी बात को समझ गए हो सर? बिल्कुल सर। तो वही कहते हैं जो सीखेगा वही जीतेगा। और ऐसे लोगों से जब लोग आप ये करेंगे, तब कहते हैं ना, पहले उसको अपमान मिला, उपहास मिला, है? तो ये जो जब काम करने चलेंगे तो उसको ये रास्ते में मिलेंगे, ये उस तरह के लोग आपको मजाक उड़ाएंगे। मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, आपको क्या था, ये रीगन के सलाहकार थे, डग बीट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो रीगन थे, उनके सलाहकार डग बीट। मैंने एमए जब किया था तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी किताब है। उसमें नैन्सी डॉर्नर बोलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका घर द्वार नहीं बिकता, आप कुछ बर्बाद नहीं होते, सिर्फ आपके आत्मसम्मान पर थोड़ी ठेस लगती है। किताब में लिखा हुआ है। अगर इसको सहने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। बड़ा सम्मान पर चोट, अरे क्या कह दिया मेरे को। जी सर। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक पहला पार्ट है, इसको बांध लीजिए, ये कहेगा ही लोग, है ना सर? और ऐसी कोई भी अच्छा काम किए हैं, बताओ उसके साथ तकलीफ नहीं हुआ। मैंने आपको मुंबई मीटिंग में भी बोला था, आपको याद होगा। तो बताइए, माने महात्मा बुद्ध इतना अच्छा काम किए, दुनिया को ज्ञान दिए, उनको क्या दिया गया लास्ट में? जहर पिलाया। शुक्रात इतना बड़ा दार्शनिक, उसको लोगों जहर दे के मार दिया। ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया, इतना बड़ा ज्ञान दिया लोगों। महात्मा गांधी को गोली मार दी, इमाम हुसैन को सर कलाम कर दिया, मीरा को जहर पिलाया गया, सीता को अग्नि परीक्षा देने। आप भी इसी रास्ते के राहगीर हैं, आपको भी सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए कुछ उससे बहस मत करिए। बार बार बोलता हूं, ऐसे मोड़ देकर छोड़ देनी चाहिए, बोलते हैं ना वर्ड। जी। उसको ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को माचिस से नहीं, ऐसे लोगों को माचिस से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से जला देंगे, ऐसा संकल्प करना चाहिए। उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच करके उसको छोटा बनाने की कोशिश कीजिए सर। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी बात को समझे गए होंगे। जो गलत फहमी का शिकार नहीं होना है, हमें तो अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना जरूरी है, है ना सर? तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है? मैं तो मेरा टाइम ही खत्म हो जाता है, मैं सब्जेक्ट पकड़ता हूँ ना, पता नहीं चलता है सर इतना। चलो मैं बोलूंगा जो अभी, है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग एक डिजिटल बिजनेस है सर, और डिजिटल बिजनेस जब है तो इसमें क्यों आए हैं? इसमें आए हैं जो 50 साल का जो पैसा जो है हम 4 साल में कैसे कमा सकते, इसलिए आते हैं अपने। जी सर। 50 साल का पैसा हम 4 साल में कैसे कमा जाएंगे, इसलिए आते हैं। ठीक सर? नेट माने जाल, वर्क माने काम। अगर नेट वाला काम करते हैं आप तो किंग बन जाएंगे। नेटवर्क किंग, तो किंग तो आप राजा बन जाएंगे। नेट अगर आप जाल बिछाते हो और जाल बिछाने के काम करते हो, नेट माने जाल, वर्क माने काम। अगर जाल बिछाने का काम आप करते हो तो आप किंग बन जाओगे।
आम आदमी से खास आदमी बन जाओ। ये नेटवर्क मार्केटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इसमें सबको इक्वल मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए। सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बन सकता। बन सकता है सर? इसके लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना, होना चाहिए ना। हर आदमी आर्मी नहीं बन सकता, उसका फिजिकल हेल्थ तो आएगी ना काम। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी फीमेल हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हर कोई जो सफल हो सकता है, नेटवर्क कर सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ उसके पास एक बहुत बड़ा ड्रीम होना चाहिए, है ना सर? जी सर। अभी बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी आप बताते हैं, आपको ये एक अच्छा ऑप्शन है। लोग अभी नौकरी को सबसे बेस्ट ऑप्शन देते हैं, है ना सर? जी सर, जी सर। तो हम सबसे नौकरी करेंगे, लेकिन सर वहां पर बहुत कुछ है। नौकरी के बारे में मैं कहानी सुनाता हूं। जो एक पक्षी उड़ रहा था आकाश में और एक जंगल के ऊपर उड़ रहा था, तो एक देखता है फलदार पेड़ है। वो फलदार पेड़ बोलता है, ए बहन कहां उड़ी जा रही है, आ जा मेरे ऊपर बैठ, तुम मेरे फल का रसपान कर, खाना पीना हम लोग दोनों आदमी बात करेंगे। वो पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठ जाती है। वो पक्षी को बोलता है वो पेड़, जो एक बात है, तू मेरा फल खाया कर, और तेरे सुंदर सुंदर डहने हैं, पंख हैं, मुझे सब दिन एक पंख निकाल कर दे दिया। कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। और ऐसे करके वो कहीं भटकने छोड़ देती है वो पक्षी, और वह रोज एक पंख देती है, वह एक फल देता है फिर। और एक क्रम चलते रहा, और ये 60 बरस तक चलते रहा सर। एक बरस तक 60 बरस तक ये क्रम चला। एक दिन पक्षी के सभी पंख निकल गए। उन्हें कहा कि फल दो। पेड़ कहा शर्त तो यही था, तुम पंख दोगे तो हम फल देंगे। बेचारा पक्षी के साथ क्या हुआ होगा तुम से, न अब उड़ पाएगा, न खा पाएगा, और मर जाएगा। नौकरी वाला वही 60 साल वाला हम आप। जब रिटायरमेंट हो जाता है, हमारे सारे पंख खत्म हो जाते हैं, तब हमें विभाग कहता है आप चले जाओ। और जिस समय हमें पैसे की सख्त जरूरत होती है, उस समय बेसहारा होता है। यही तो जॉब होता है ना सर? यही तो जॉब होता है। आप लार्ज स्केल में सर काम करना होगा तो बड़ी इंडस्ट्री लगाना होगा, है? नेटवर्क मार्केटिंग भी उसको भी टक्कर देता है, लार्ज स्केल वाला को। बड़ी बड़ा आप रियल एस्टेट में काम करते हैं सर, अब बताइए, बड़ा जमीन की व्यवस्था करना पड़ेगा भाई, फैक्ट्री लगाने के लिए करना पड़ेगा कि नहीं सर? बिल्कुल सर। बड़े बड़ी मशीन लगाना होगा, बहुत मेन पावर लगाना होगा, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, सरकार के बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए लाइसेंस सब करना पड़ेगा। तब 4-5 साल जब उस बिजनेस को करेंगे, तब जाकर वो बिजनेस सेटअप होगा, तब जाके कहीं इनकम होगा। लेकिन यहाँ पर आप बैठे, कुछ पैसा नहीं है, दूसरे का धन, दूसरे का पैसा, और छोटी पैसे से हम बड़ा काम कर जाते हैं। यह है नेटवर्क मार्केटिंग। कहता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सब कुछ नहीं करना पड़ता है, बैठे बैठे सर्विस बेस्ड अर्निंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है सर? कहता है, इसमें एक बहुत बताया है सर, जो इस दोस्तों इस इंडस्ट्री में जो है, तो 10% लोग जो है जो काम करते हैं ना और क्षेत्र में, वो लोग जो है 90% थ्योरी और 10% प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन यहाँ पर 90% प्रैक्टिकल और 10% थ्योरी होते हैं। बोलते हैं ना, जो लोग MBA पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर बच्चे को, वो खुद जॉब करते हैं, वो कहाँ दुकानदारी करते हैं, कहाँ बिजनेस करते हैं। लोग जो MBA पढ़ाते हैं, जो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हल्दी घाटी का युद्ध बताता है, कभी तलवार चलाना नहीं जानता है, वो लड़ाई के बारे में बताता है, कभी जाके देखा नहीं हल्दी घाटी किधर है। जैसे हमारे पांडे जी बोलते हैं ना
अब दुनिया बहुत देखी है, तो कहा कि पासपोर्ट दिखा, कहाँ दुनिया देखी है ना। जैसे हमको मान लीजिए, मेरे लिए तो अलग है, आप कहिएगा कि आपने दुनिया देखी है, तो मैंने तो बहुत विदेश गया है, अभी हाल में 2 महीना मालदीव कर आया हूं, देखा हूं दुनिया, क्या कैसे लोग पानी से पैसे बना लेते हैं, कैसे पानी पर जहाज उड़ते हैं, कैसे लोग समंदर में वो बड़ी बड़ी व्हेल मछली और शार्क से उसका दर्शन होता है, आप ऑक्सीजन लेकर अंदर समंदर में चले जाते हैं, वो सब देखा है सर, मैंने जिया है उस चीज को। इसलिए कहता हूं ना, जब आप अभी जो है जिम कॉर्बेट घूमो सर, जीवन वक्त नहीं मिलेगा, ऐसे तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन वक्त आपका नहीं मिलेगा। वक्त खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिए आपके वर्ड पास एक ही वर्ड रहेगा, काश हम जवानी में लिए। हो सकता है कुछ दिन के बाद, 5 साल के बाद दिखाई भी पड़ना बंद होगा। जिम कॉर्बेट में क्या देखोगे, कौन सी जंगल सफारी देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, आंख दिखाइए ना, मोतिये बिंद बना हुआ है तो क्या देखोगे। इसलिए सर वक्त है, आप इस चीज को देख लो। आप और बिजनेस में क्या करते हैं, हम दूसरे को हरा कर विजेता बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम दूसरे को विजेता बनाते हैं, तब हम खुद विजेता बनते हैं, है ना सर। जी सर। आप और क्षेत्र में जाइएगा तो आपकी काफी टैलेंटेड होना पड़ेगा, आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत है, आप बहुत टैलेंटेड भी हैं सर, लेकिन क्या आप राष्ट्रपति बनना होगा, एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, कितनी कंपटीशन है, 11 खिलाड़ी क्रिकेट का बनना है पूरे, बताओ कितना मेहनत करना पड़ेगा। क्रिकेट अच्छा खेलते हो फिर भी उस दौर में नहीं आओगे तो नहीं जीत पाओगे, है वो आपका इंडियन आइडियल बनना है, कितना संगीत अच्छा जानते हो फिर भी चुनाएगा तो 3 ही आदमी। सीट लिमिटेड है, लेकिन यहाँ अनलिमिटेड सीट है सर, आप कुछ भी बन सकते हो। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम भी देता है, लेकिन और जगह ऐसा नहीं है ना। बात बहुत दूर हो जाती है सर, मैं बता ही नहीं पाता हूँ, मेरी टाइम ही खत्म हो जाती है, क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, जितना ही बताया हूँ आगे देखते हैं। हैंड ओवर आपको कर रहे हैं तोमर सर, आपका करिए मंच को। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहीं मैं कहानी माध्यम से पूरे सेशन को तो हम चाहते हो आपने सब कुछ बताया सर, बात आपका सर। सबसे पहले सर मैं समझ कि मैं आपका याद कर सकता था, लेकिन मुझे कि सुनता रहूं, कहानियां आपने अच्छी अच्छी बताते हैं और उनसे जो सीखने को मिलता है अलग एक मन होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में बहुत सारे साथी आपकी इन चीजों को ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि जिनको पता है, यहाँ पर आपने बताया कि ज्यादा है और थ्योरी का वो प्रैक्टिकल दिखाया है सर, वो हमें बता रहे हैं, आपने देखा और सीखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए सर। आप साथियों के साथ चलना चाहूंगा, हैंड रेज और वेलकम तो सर बहुत सारे साथी आपको बिना कहीं कर चुके हैं, तो हम चलते हैं उन क्लास, इनको आपसे जरूर पूछना होगा या अपना कोई रिव्यू जरूर देना होगा, तो जल्दी से चलते हैं। मेरे पास में जो हैंडरेज हैं मैं उनसे स्टार्ट करता हूं, जब तक हैंडरेज होते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं ऋषि जी को। ऋषि सर आप अनम्यूट हैं मेरी साइड से, आप बात कर सकते हैं सर। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? जी सर आवाज आ रही है, नमस्कार सर। ज्ञान का भंडार राय साहब पे है और राय साहब इतनी अच्छी तरह समझाते हैं और इतना बारीकी से समझा रहे हैं, तो मैं तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत इनके ज्ञान का भंडार लेके आगे बढ़े, और मेरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद और राय साहब को बहुत धन्यवाद, और मेरा अपलाइन सबको धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पुष्पा जी के पास। पुष्पा पांडे जी का हैंड रेज है। पुष्पा जी आप अनम्यूट हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम।
पैनल पर बैठे हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और सर, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपकी होस्टिंग तो लाजवाब है ही, साथ में रविंद्र सर के पास जो ज्ञान है वो तो मतलब ऐसा आ गया था कि इतना टाइम हो गया, हमें भी नहीं लग रहा कि इतना टाइम हो गया। तो सर, जितना हमसे मतलब हम ज्ञान ले सकते हैं लेके उसको हमें अपने ऊपर उतारना चाहिए, नहीं तो समय का तो इसका कोई फायदा है नहीं। इसलिए रविंद्र सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पैनल पर इस पैनल में हम जोड़ने वाले पांडे सर जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे राजेश कुमार जी। राजेश सर चेक कीजिएगा, आप अनम्यूट हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। तोमर सर, आपकी होस्टिंग बहुत बढ़िया। और आज मैंने जो राय साहब के बारे में स्टोरी के लेके इतना बढ़िया क्लास ली उन्होंने कि आई थिंक जीवन के सारे पन्ने खुल जाते हैं। तो थैंक यू बोलूंगा मैं राय सर को। थैंक्स, बहुत बड़ा थैंक्स बोलूंगा, बिकॉज बहुत कुछ सीख मिलती है यहाँ से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नेक्स्ट ऑप्शन चलेंगे हम वैशाली जी के पास। वैशाली मैम, आप अनम्यूट हैं, प्लीज चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच दीपक सर, अनम्यूट को ऑप्शन देने के लिए। बहुत ही शानदार होस्टिंग, और थैंक यू सो मच राय सर, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन दिया और ये सारी चीजें बताई आज के सेशन के थ्रू कि हम हर इंसान को इस बिजनेस में नहीं ला सकते, बिकॉज अगर हर इंसान इस बिजनेस में आ गए तो मार्केट में जो चैलेंजेस है वो कम हो जाएंगे और हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमें सारी चीजें आती है। और जब जब आएंगे तभी तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और तभी तो हम अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो थैंक यू सो मच शानदार सेशन देने के लिए और बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग। और थैंक यू बोलना चाहूंगी ऐसा मेरे अपलाइन मिस्टर प्रमोद ठाकुर सर का, जिनकी वजह से मैं ये सारी चीजें अपनी लाइफ में सीख पा रही हूँ। और ऐसा उनके सुपर अपलाइन मिस्टर मिलिंद सर का और पांडे सर का, जो कि हमें हमेशा हर सेशन में ये सारी चीजें बताते हैं कि आप जिस बिजनेस की शुरुआत करो वो एज मेंटली और फिजिकली आपको कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऑप्शन देने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। और अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, मिस्टर शिव कुमार यादव सर। शिव सर, प्लीज चेक कीजिएगा। मॉर्निंग सर, दीपक सर, मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत ही बेहतरीन आपकी होस्टिंग सर। स्माइली फेस, मुस्कुराता हुआ सुबह सुबह चेहरा आपका नजर आता है तो दिन अच्छा हो जाता है हम सभी का। और राय साहब का इतना छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत ही अच्छा सेशन रहा और मैं तो नोट भी किया हूँ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को कहीं बीत न जाए। किशोर साहब ने गाना भी गाया था और बहुत अच्छा सेशन रहा। हमारे अपलाइन टाटा सिंह साहब हैं, उनको प्रणाम है। और सुपर अपलाइन हमारे आदरणीय आर.एन. चौहान साहब हैं, उनको प्रणाम है, चरण स्पर्श है। और एस.डी. पांडे साहब को प्रणाम। आपने बोलने का मौका दिया दीपक सर, इसके लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम चलते हैं हरिद्वार। मिस्टर नीलेश, सॉरी मेरे एक साथी हैं मिस्टर भुवन चंद सर। तो भुवन सर, आपका अनम्यूट आया आपको। दीपक जी को नमस्कार। नमस्कार। सुपर डुपर आपकी होस्टिंग मस्त, जबरदस्त। सुनिंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं सर, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया। और आप एक डायनेमिक पर्सनालिटी है, डेडिकेशन के साथ इस जॉब को, इसको कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन। और नाम बताऊं, भुवन चंद, बेसिकली रामनगर नैनीताल से बिलोंग करता हूं और जॉब के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को हरिद्वार में जॉब के साथ साथ कर रहा हूं। और मेरे अपलाइन मिस्टर दरवान लोहिया सर का विशेष धन्यवाद है, जिन्होंने मेरे को इस कॉन्सेप्ट को दिखाया और मैं डेडिकेशन के साथ मैं भी उनके साथ लगा हूं। और मेरे सुपर अपलाइन मोहन पोखरी सर और सुपर अपलाइन पवन कुमार राठौर सर का विशेष धन्यवाद। पवन कुमार राठौर सर एक विशेष डायनेमिक पर्सनालिटी है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उनकी सादगी भरा जीवन बहुत जबरदस्त।
बहुत हमें उनके से प्रेरणा मिलती रहती है, सिखाते रहते हैं और आप लोगों से भी सबसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और रविंद्र रॉय जी का क्या कहना, वो तो एक विशेषकर एक साहित्यकार है, दोहा छंद और के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया लाइन कही उनने, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मुट्ठी बोल सुनाकर जग को बस में कर लेती है। बहुत बेहतर सेशन दिया सर ने, इसलिए सर को नमन, वंदन। ओवर टू दीपक सर। धन्यवाद रोहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। मेरे पास कीम सिंह मेहरा सर हैं, तो मेहरा सर प्लीज चेक कीजिएगा म्यूट। नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु महागुरु मेरे दोस्त सबको मेरा प्रणाम है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अपलाइन BS रावत का, सुपर अपलाइन श्याम सर का और ID पांडे सर का। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी मेरे को लगती है, क्योंकि आपकी वाणी इतनी मधुर है। ऐसी वाणी अगर हर किसी के पास हो तो बहुत आगे बढ़ेगा। राय साहब के कहने, राय साहब तो ज्ञान के भंडार हैं, उनसे मैं कई चीजें सीखता हूं। जब उनका सेशन आता है ऐसा लगता है आज कुछ ना कुछ नया मिलेगा, क्योंकि वो जो भी सेशन देते हैं उनमें सारा चीज होता है, A to Z, कहानी से लेके रामायण महाभारत सारा कुछ होता है। मैंने आज जो राय साहब ने बताया, मेरे को जो सबसे अच्छा लगा, एक तो मैंने जो मेरे को अच्छा लगा, राय साहब ने बोला जूम में 3 तरह के लोग आते, एक तो ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। दूसरा लगा नेटवर्क जाल बिछाना, हम भी नेटवर्क कर रहे हैं, जाल बिछा रखा है, आ रहे हैं, छोटे मोटे आ रहे हैं, बड़े बड़े नहीं आ रहे, आएंगे, वेट कर रहे हैं। और तीसरा मेरे को लगा उधो जब टेढ़े दिन आए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या टेढ़े दिन आते हैं तो उसमें सब इष्ट मित्र जो भी हैं सब पढ़ने को मिलता है। और हम लोगों को बुरा जरूर लगता है, पर वहीं से आदमी बहुत बड़ा बनता है और बहुत कुछ सीख जाता है। और एक कुत्ता बकरी वाली जो राय साहब ने बताया, ये सर ये सब चीजें राय साहब इसलिए बताते हैं कि कहीं से तो आदमी आगे बढ़े, कहीं से तो आदमी की बुद्धि खुले, कहीं से नेटवर्क मार्केट में वो बहुत आगे जाए। हम तो राय साहब जितने भी यहाँ पर होस्ट को होस्ट जितने भी लोग हैं उनकी वजह से आज सीख रहा हूँ। 3 साल हो गए हैं, अच्छी टीम है, मेरी प्यारी सी टीम भी यहाँ पर बैठी हुई है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूं कि सभी आगे बढ़े और सभी जो है जिम कॉर्बेट जो हमारा हो रहा है उसमें क्वालिफाई हैं और आगे आए, वहीं मिलेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। दीपक सर धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। मिस्टर पंकज सर हैं जो कि आते हैं देहरादून से। पंकज सर आप अनम्यूट हैं, प्लीज चेक कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा जय श्री श्याम, मेरे सभी अपलाइंस को मेरा जय श्री श्याम। और दीपक सर वास्तव में जो आज आपका जो सेशन था, और आप जैसे रविंद्र सर ने शुरू में ही बोला कि आप आत्म दीपो भव, बिल्कुल ही आप पर 100% फिट बैठता है। और आपका जो वाणी है और आपका जो व्यवहार है, सौम्य स्वभाव है, मृदु वाणी है, तो ये पूरे पैनल को एक सकारात्मकता से जुड़े रखती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रविंद्र सर, आपको हम क्या बोल सकते हैं, आप तो अपने नाम के अनुरूप ही रविंद्र सूर्य के स्वामी हैं। तो आपका जो ज्ञान आप हमें देते हैं, आप जो विचार हमें रोज हर सेशन में नए नए विचार देते हैं, एक बहुत नकारात्मकता को हमारे मन से दिल से हटाकर नई चेतना, ऊर्जा और सकारात्मकता भरते हैं आपके जो विचार। तो आज का सेशन बहुत ही प्रेरणादायक रहा। और बोलने का अवसर देने के लिए दीपक सर और इस अद्भुत ज्ञान सेशन के लिए रविंद्र सर, आपको बहुत बहुत आभार। पूरे ग्रुप को जय श्री श्याम, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में सर आपसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है पंकज सर, तो धन्यवाद आपका। और अब हम नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं मिस्टर विजय सर के पास में। टाइम की हमारे पास फाउंडेशन है, तो कृपया अपना जो भी आपका रिव्यू है उसको शॉर्ट में रखें, तो जल्दी से, क्योंकि हम टाइम लिमिट के अंदर क्लोज करना चाहेंगे। मिस्टर विजय कुमार सर, मुझे लगता है देहरादून से हैं सर, तो सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर। विजय सर चेक कीजिएगा।
हेलो, हाँ सर, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसका आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पैनल पर सभी साथियों का अभिनंदन, नमस्कार। और आज का सेशन रविंद्र कुमार जी का बहुत सुपर डुपर रहा। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, अपने अपने एक्सपीरियंसेस से जो है लोगों को इंस्पायर करते हैं। हम जो जवान लोग हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी है, उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कहते हैं ना कि एक इंसान को सब कुछ नहीं आता है, लेकिन सभी को कुछ ना कुछ आता है। इसलिए सभी लोग हर एक के ज्ञान से कुछ ना कुछ सीख करके अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, है कि नहीं सर? तो कहते हैं जीवन में ऐसी सफलता नहीं मिलती है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ फेलियर जरूर होता है। लेकिन कहते हैं फेल का मतलब असफल नहीं होता है, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट टू इन लर्निंग। यानी कि हम मतलब जो हम अपने अब तक फेल हुए हैं, तो मतलब हमने कुछ सीखा है, हमारा वो फर्स्ट अटेम्प्ट था लर्निंग के लिए। इसलिए हमें और कुछ अपने आप को बेहतर करना है, जिससे हम सफल होने की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर हर एक का मतलब फेल का मतलब अलग अलग ही होता है। ऐसे जैसे हम कहते हैं कि कहीं भी हम प्लान के लिए जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, हमें असफलता मिलती है, नहीं कोई मतलब जुड़ता है, कितने ही हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो नेगेटिव ही होता है। तो लेकिन नो का मतलब नो नहीं होता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप नहीं तो कोई और सही, है ना सर? जी सर। तो यही चीजें हैं सर कि मतलब आप हम जो है मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं। और बहुत अच्छा सेशन सर आपका। मैं आप लोग सब बधाई की बातें हैं, इसलिए जो है मैं यहीं पर अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, वाकई में आपका एक्सपीरियंस आपकी एज से दिख रहा है सर, और आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 हैंड्स और थे, मनमोहन सर और बॉबी मैम। आपका हैंड डाउन हुआ था शायद, तो अगर आप चाहें तो प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिए। मनमोहन सर, अगर नेटवर्क से क्लोज हुआ है तो सर प्लीज चेक कर लीजिए। ओके, मुझे लगता है कि नेटवर्क से या फिर उनके बिजी शेड्यूल की वजह से हैंड डाउन हुआ था। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन में पूरे टाइम और शिद्दत से बने रहने के लिए। और आज का शानदार सेशन मिस्टर रविंद्र सर के साथ हम सबको वाकई में कुछ ना कुछ नया देकर गया, तो धन्यवाद सर। और हम चाहेंगे जल्दी आपके सेशन में फिर से हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के सेशन के लिए अगेन धन्यवाद हम सबकी तरफ से। मेरी अपलाइन का धन्यवाद इस सिस्टम में लाने के लिए। मिस दीपशिका मैम, धन्यवाद आपका। और पवन सर, दरबान सर और अपना शरद को लाल कोहली सर, इनसे मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। तो थैंक यू सर, आप सभी के साथ में इस पैनल पर आकर के इतने सारे अच्छे अच्छे दोस्तों से, अच्छे अच्छे साथियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और अगेन सबसे बड़ा धन्यवाद आज के सेशन के लिए नहीं, इस पैनल को सिस्टम में लाने और इस पैनल के साथ साथ हम सबको सिस्टम में लाने के लिए मिस्टर एच.जी. पांडे का धन्यवाद। तो धन्यवाद सर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप फाइंड अप कर सकते हैं सर।